हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी क्लाइंट ने इस तरह से 2 पीस दिए हुए हैं और 2 पीस देने के बाद उनका कहना है कि पूरे फुल स्लीव्स होनी चाहिए और फुल स्लीव्स के साथ में ये जो पैटर्न है हमारी दोनों आस्तीन में होनी चाहिए और कॉलर में होनी चाहिए और बैक साइड भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम कटिंग करेंगे इसकी कि हमारी ये सारे आस्तीन में भी आ जाए पैटर्न और ये बैक साइड आ जाए और कॉलर में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक पीस से हम लोग आस्तीन निकालेंगे, इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं और एक पीस से हम लोग अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को निकाल लेंगे। तो इस तरह से पूरे कपड़े को ओपन कर लेना है। इस तरह से हमने पूरे कपड़े को ओपन कर लिया है। ये हमारा 2 फोल्ड में है, आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। इधर साइड हमारे दोनों पैटर्न है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिछाने के बाद इस तरह से हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। जैसे कि हमको ब्लाउज की लेंथ रखनी है 13.5 इंच। यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 इंच हाफ इंच प्लस करके लिया है 14 इंच। अभी मैं इसमें ये पैटर्न लगाऊंगी बैक साइड में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच प्लस करके लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को यहाँ से हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। ये हमने ले लिया और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कर लिया है और अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग की तरफ से निशान लगाएंगे। तो इस कपड़े को हम अपनी तरफ कर लेते हैं। इस तरह से अपनी तरफ रखने के बाद अब हम कपड़े के बंद भाग की तरफ से अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गले का तो निशान हम 1.5 इंच पर ही लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर लगाने के बाद अब नीचे की तरफ अपने गले के फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस करके लगाइएगा। तो गले की लेंथ हमको रखनी है 6 इंच, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई देने के बाद अब हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे हमको शोल्डर एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि हम लोग सिंपल ब्लाउज कट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ब्लाउज में सिर्फ 1.5 इंच लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम कपड़े के बंद भाग से 5 इंच लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से 7 इंच। कपड़े के बंद भाग से हम अपना शोल्डर लेंगे 7 इंच। ठीक है, और अगर गले से ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम 4 इंच पर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने निशान लगाया। तो फ्रेंड्स, ये निशान लगाने के बाद अब हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का किस तरह से निशान लगाएंगे, अपने चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। इस तरह से निशान लगाने के बाद इधर साइड हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान हम लोग आर्म होल की गोलाई देने के लिए लगाते हैं और फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच पर और निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हाफ इंच पर हम फ्रंट पार्ट पे कट करेंगे और यहाँ से बैक पार्ट पे कट करेंगे। तो अब इस पर हम गोलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गोलाई लगा ली है। ये गोलाई लगाने के बाद अब हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर किस तरह से डाउन करते हैं, अपने गले की तरफ से डाउन करेंगे। हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद इधर साइड से इस तरह से हम अपना शोल्डर डाउन करते हैं। आर्म होल की तरफ पूरा कपड़ा रहेगा और गले की तरफ हाफ इंच इस तरह से कट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल शोल्डर से सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर है तो शोल्डर का सेंटर लेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर साइड हम निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच पर हम छोड़ के इस तरह से टक्स का निशान लगाएंगे। फिर से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से टक्स का निशान लगा देंगे और इधर साइड भी हम टक्स का निशान 1.5 इंच छोड़ के अपने बस पॉइंट से लगाते हैं। ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने इस तरफ से ये जो हमारा शोल्डर की तरफ जाता है टक्स, यहाँ से हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि इधर से हमारा हाफ इंच के उधर ही रहे टक्स।
तो इस तरह से ये जो बस पॉइंट है यहीं से हम इस तरह से 2 इंच यहाँ पे छोड़ेंगे। 2 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जितनी भी है उसका हम चौथा भाग निकालेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े के मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान जितना है वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लीजिए, यानी कि कमर का चौथा भाग निकालेंगे और निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये निशान और ये निशान इसी तरह से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये निशान मिलाने के बाद अब हम लोग यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि योक पट्टी। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। ये निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। तो ये 3.5 इंच है, तो अब हम उधर साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से यहाँ का निशान मिला देंगे। अब ये निशान मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर साइड थोड़ा सा इस तरह से कोना निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए इसी लाइन में हम इधर साइड मिला देंगे। ये जो हमने टक्स का निशान लगाया है यहीं पे आके मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक सिर्फ कटिंग करेंगे। अभी हम लोग गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमको कॉलर लगाना है बैक वाले में, तो इसलिए हम गले की बाद में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इतना कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये कट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए हमने गले को अलग कर लिया है, लेकिन यहाँ तक अभी कटिंग नहीं की है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। इस तरह से बैक पार्ट को निकालने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट का ये शोल्डर जो 1/2 इंच डाउन किया था, तो फ्रेंड्स इस तरह से बैक पार्ट को निकालने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्म होल 1/2 इंच डाउन किया था इसको कट कर लेंगे और ये गला कट कर लेंगे। इसके बाद ये बेल्ट कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रंट पार्ट की। अब हम क्या करेंगे, ये जो टक्स लगे हैं हम दूसरे साइड भी टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चाक को डार्क कर लेंगे। इस तरह से डार्क करने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद इन निशानों को उस दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से छाप लेंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लग गए, हमारी चाक थोड़ी थोड़ी लग गई है और इसमें इस तरह से फिर से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसको बीच से अलग कर देंगे। इसको अलग करने के बाद ये जो हमारी बेल्ट है इसको भी हम बीच से अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पर यहाँ पे गले के लिए निशान लगाएंगे और इसके बाद इसकी लंबाई हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे, 1.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड से हम फिर से एक बार लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे गले की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हमको पीछे साइड टक्स के निशान लगाने होंगे। तो टक्स के लिए इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ फिर से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से दोनों साइड हम टक्स का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको दोनों साइड टक्स के निशान लगा लेने हैं और ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कपड़े बचे हुए हैं ना, तो यहाँ से तो एक साइड से हम अपनी कॉलर निकालेंगे, इससे हम कॉलर निकालेंगे और इससे क्या करेंगे, अपने बैक साइड में ये लगाना है हमको अपना पैटर्न। तो यहाँ से हम इधर साइड 1.25 इंच छोड़ते हुए कट कर लेंगे
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको पैटर्न को निकाल लिया है। ये पैटर्न निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट की भी नीचे की साइड पलटने के लिए हम एक पट्टी निकालेंगे। तो 1 इंच की हम इधर से फिर कट कर लेंगे अपने फ्रंट पार्ट की पट्टी पलटने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको लगभग 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं कट किया है लंबाई में, इसलिए हम नीचे की साइड इसको फोल्ड करेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा है ना, तो यहाँ से हम लोग अपने गले के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। अभी इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम कॉलर कट करेंगे। तो फ्रेंड्स कॉलर कट करने के लिए इस तरह से हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। ये हमको 2 इंच की चौड़ाई लेनी है और इसकी लंबाई हमको लेनी है 14 इंच की। इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक साइड से आप गोलाई दे दीजिएगा। गोलाई देने के बाद यहाँ पे हम लोग इसी तरह से गोलाई में ही कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको 1.5 इंच भी ले सकते हो। अगर आपको इस तरह से ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे क्लाइंट को ज़्यादा इस तरह से 2 इंच की कॉलर चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 इंच लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है एक साइड से इस तरह से रखेंगे, यानी कि इसका हम डबल कपड़ा लेंगे। तो ये हमारा डबल कपड़ा हो जाएगा। अब हम इतना कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके लिए कॉलर के लिए कपड़ा भी कट कर लिया है। ये हमारा पैटर्न कॉलर में आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको फ्रंट पार्ट के गले की पाइपिंग या फिर फोल्ड करने के लिए पलटने के लिए कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से और एक पट्टी हमको लेनी होगी। तो इस तरह से हम अपनी बटरी रख के इस तरह से ये जो कपड़ा बचा हुआ था हमारा, यहीं से हम अपनी और एक पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से ये पट्टी निकालने के बाद अब हम इसमें देख लेंगे, ये हमारा ऑरेब है ना, इसी तरह से अपनी ये वाली पट्टी को रख के अब फ्रेंड्स इस तरह से हम ये वाली पट्टी रख के इसको भी कट कर लेंगे। तो हमें 2 पट्टियों में गला पलटने के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने गले पलटने के लिए 2 ऑरेब पट्टी निकाल ली है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए सारे कपड़े निकल चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ आस्तीन की कटिंग करेंगे इससे। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न वाली आस्तीन कट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देखो, हमको इसको आगे, ये जो पैटर्न है इसको आगे की तरफ लगाना है, यानी कि आगे जो हमारा बॉटम होता है वहाँ पे लगेगी। तो सबसे पहले हम एक साइड की इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अलग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें इस तरह से एक साइड हमारा पैटर्न है, एक साइड नहीं है, इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आपको मैं इस तरह से एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक तरफ पैटर्न आएगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये हमारा बंद भाग होगा, है ना। तो बंद भाग की तरफ से ही हम अपनी लेंथ नापेंगे अपने स्लीव्स की। तो इस तरह से आपको जितनी स्लीव्स रखनी है उससे हम 1/2 इंच करके लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मुझे रखनी है 18.5 इंच की आस्तीन, तो ये मैं 19 इंच पर कट करूँगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे निशान लगा देना है 19 इंच पर। ये मैंने निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी कैमरे में आ नहीं रहा था। ये देखिए, ये है हमारा 19 इंच। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे इधर साइड से हमारा आर्म होल में जुड़ेगा जाके, तो इधर साइड से आर्म होल में जो जुड़ेगा तो वहीं से ये जो लाइन ड्रॉ करी है, यही लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड हम 3 इंच पर आएंगे। ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें आस्तीन का शेप देंगे, यानी कि इस तरह से एस आकार का शेप देंगे इसमें। तो इस तरह से हमको इसमें एस आकार का शेप देना है, बिल्कुल जैसे एस हमारा इधर से ऊपर की तरफ से कपड़ा हमारा ज़्यादा आएगा और इधर की तरफ अंदर की तरफ डाउन होगा एस, इस तरह से बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉटम है, बॉटम का नाप लगाएंगे। तो जितनी भी बॉटम है उसमें से हम 1 इंच प्लस करके ही लेते हैं। जैसे हम मेरे केस में है 5 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से हमने 6 इंच पर निशान लगाया। अब ये निशान और यहाँ से बिल्कुल कोने से इस तरह से
अपना इंची टेप या पटरी रख के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, ये जो पैटर्न है ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नीचे साइड आएगा और ये भी अभी सिलाई में चला जाएगा, तो सिर्फ इतना कोने में आएगा और इधर साइड भी हमारी सिलाई में चली जाएगी, क्योंकि हमारी फिटिंग तो यहाँ से है, 1 इंच हमने प्लस किया है। तो फ्रेंड्स ये आस्तीन हमारी इस तरह से बनेगी। इसी तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आस्तीन पूरी बनाई है इनको इस तरह से दोनों को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच इसको डाउन करेंगे। तो किस तरह से डाउन करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। इस तरह से हमने ये शेप दिया और इसी तरह से हम कट कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से कट करने के बाद ये जो हमारी आस्तीन है ये आगे साइड जुड़ेगी जाके और ये वाला हमारा पीछे पल्ले में जुड़ेगा। तो इस तरह से हमको कट कर लेना है। इसमें हम एक तरफ निशान लगा लेंगे, जैसे इसमें हमने इधर लगाया तो इधर इसमें लगा लेंगे। इससे हमें क्या होगा कि हमें जब भी हम आस्तीन सिलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आगे का पैटर्न कट किया था ना, ये हमारा आगे साइड लगेगा जाके। तो इस तरह से ये हमारा आगे बढ़ के नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने लंबाई में कपड़ा कट किया हुआ है। इस तरह से हमारा कपड़ा लगेगा। तो जब मैं आपको सिलाई पे बताऊंगी आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स इसकी सिलाई की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।